सर तो जाएगा लेकिन तान नहीं जाएगी। सत्य से कभी डग जाऊं तो धिक्कार मुझे, सत्य से कभी जो डिग जाऊं तो धिक्कार मुझे। चाहे कितना ही सताया करे संसार मुझे, चाहे कितना ही सताया करे संसार मुझे। सब जाएगा लेकिन बान नहीं जाएगी। अरे सर तो जाएगा पर तान नहीं जाएगी। जान जाएगी लेकिन आन नहीं जाएगी। तो रानी बोली सत्य का है जब ये आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। ठीक है महाराज, जब आपकी यही भावना है तो आप देर क्यों करते हैं। और दुख तो सभी के ऊपर आए। महाराज हरिश्चंद्र को आप देखें, जिन्होंने अपने सत्य को निभाने के लिए राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सच्चाई का चिराग हमेशा जगमगाने का विचार अपने मन से नहीं छोड़ा। महाराज श्री को देखें, महाराज दधीच को देखें। अगर आज आप भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आपकी वंश की खूबी है। राजा बोले बंद कर अब ये वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर संताप। रानी एक बात सुन ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तू जो मुझको ललकार रही है ना, वो याद रख, अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिन धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले, ले राज और बनवास भी ले, ले राज और बनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। इतना कहकर महाराज मूर्छा खा करके गिर पड़ते हैं। मुख से बार बार राम राम शब्द निकलता है। इधर जब मंत्री सुमंत देखते हैं कि घर घर में तो राम के राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन महलों के अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है कि राजतिलक की तैयारी जैसा। ये विचार सोचकर सुमंत मंत्री जिस वक्त महलों में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं महल के अंदर? हैं ये क्या है, सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है। कि पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़फते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। कुछ देर रुका फिर कुछ संभला, पूछा कैकई माता से ये क्या। बाहर धुंधलियां बजती हैं, इस जगह नजर आता है क्या। अरे महारानी जी, ये मैं क्या देख रहा हूं?
महलों के अंदर तो ये दशा और बाहर दुंदुभियां बज रही हैं। रानी बोली राम को, अरे लाओ यहां तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर माथ, चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। आए भगवान राम के साथ में। जिस समय प्रभु राम अपने पिता को देखते हैं कि माता पिता के पड़ोस में इस प्रकार से खड़ी हुई है जैसे कोई बाघिन अपने शिकार पर खड़ी हुई हो। बोले, हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता या ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? वीणा के स्वर की तरह ये मीठी झनकार पहुंची नृप के कान में, बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा कि राम इधर दो ध्यान, जो मैं कहती हूं से सुनो लगा कर ध्यान। तुम्हारे पिताजी ने हमसे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, हमको जो अच्छा लगा वो हमने मांगा कि देन कहू मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। जानते क्या मांगा है? कि मांगा ये तिलक भरत को है, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। ये सुन तो मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा ये है। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ, आज्ञा ये है। तो मंत्री ने जब ये सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। सुमंत मंत्री आज पृथ्वी पर गिर पड़े, इस दुख को बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन आज कैकेयी के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कहा, बेटा वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली समझा जाता है। भगवान राम भी बोलते हैं कि माता, अरे इसमें इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को मूर्छा क्यों आ गई, पिताजी क्यों दुखी हो गए? ये तो बड़ी सौभाग्य वाली बात है मेरे लिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी।
बड़े भाग्य वाली बात है, सौभाग्य है मेरा कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का समय मिल रहा है। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तब कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। कैकेयी ने समझ लिया कि राम जाएंगे, दशरथ का मन विचलित होगा। कहा राम ठहरो, उधर मत जाओ, जितने क्षण तुम यहां रहोगे ना उतना ही तुम्हारे पिता दशरथ का दुख और बढ़ेगा, इसलिए बन जाने की तैयारी करो। फौरन जाओ, अपनी माता कौशल्या से मिलकर आओ, सभी से आज्ञा लेकर आओ, राम बन जाने की तैयारी करो। कह के ही ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहां हो आओ हे राम। और एक अंतिम आज्ञा है मेरी कि है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वल्कल वस्त्र मांगती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही बन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। साथियों, विधना के खेल बड़े निराले हैं। कहां वनवास हो गया और कहां राजतिलक होने वाला था। कि विधि के हैं सब खेल निराले, 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 विधि के हैं सब खेल निराले। आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई है रोता, फागुन सावन हो जाता है, सावन फागुन होता, हाँ सावन फागुन होता, हाँ सावन फागुन होता। कहीं दिवाली कहीं दिवाले, कहीं दिवाली कहीं दिवाले, विधि के हैं सब खेल निराले। कहीं फूल मालाएं बटती, कहीं बरछियां ही हैं चलती। कहीं फूल मालाएं बटती, कहीं कहीं बरछियां हैं चलती। जन्मोत्सव हो रहा कहीं तो कहीं चिताएं ही हैं जलती। इसमें ही हैं सब मत वाले, विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल निराले। आज समय क्या से क्या हो गया। भगवान राम माता कौशल्या के महलों की तरफ तैयारी कर रहे हैं। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुंचने भी नहीं और पाए थे श्री राम, पहले आ पहुंचे सिया कौशल्या के धाम। भगवान राम अभी माता के पास नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पहले ही सीता जी माता कौशल्या के पास गईं। सबसे पहले सास के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। उसके बाद कहने लगी, माता आप हमें यह बतावें कि पत्नी का कर्तव्य क्या है।
बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। कौशल्या ने कहा, हे सीते, आज मैं देख रही हूं कि तुम्हारे चेहरे पर बड़ा उदासी छाई हुई है। बोलो, बातें क्या है, किस लिए तुम उदास हो। सीता ने चरणों पर 2 बूंदें डाली और कहने लगी कि आज कैसे आपको बताऊं। कौशल्या ने कहा, नहीं बेटी बोलो, बहू बताओ, लज्जा को छोड़ करके बताओ, आज तुम पर कौन सा दुख है। कि लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूं जो कहना है। मंझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए हैं चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा वनगमन का उनके। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन अब लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। माता स्वामी बन जा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मेरा इस वक्त धर्म क्या है। क्योंकि पत्नी के लिए कहा गया है कि उसका जीवन पति के चरणों में ही है, और पत्नी बिना पति के किस प्रकार के है। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह और नदी बिनु वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। यानी नारी का जीवन हमेशा पति के साथ है। इसलिए माता आप मुझे बताएं, मैं आपकी अदालत में इस बात का फैसला कराने के लिए आई हूं कि इस वक्त मेरा धर्म क्या है, मैं घर रहूं या स्वामी के साथ बन जाऊं। ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या करहाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि सीता रोक नहीं लेती ना तो आज अनर्थ हो जाता। शुरुआत तो कैकेयी के महलों से हुई थी और आज अंत कौशल्या के घर से हो जाता। लेकिन आज जिस प्रकार से धीरज ने दशरथ के जीवन को रोक लिया, सतता ने जिस प्रकार से दशरथ के जीवन को बचा लिया, आज वैसे ही धर्म की दृढ़ता ने कौशल्या का जीवन बचा लिया। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल कि हाँ विधना ये क्या चक्र रचा। यहाँ भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक के होते 14 वर्षों का बन कैसा। अरे तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ।
से पूछू रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, बिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियां सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। आज बेटी तेरा कर्तव्य है कि तू अपने स्वामी के साथ ही जाए। नारी का जीवन जो कुछ है वो पति के चरणों में ही है। पति जप है, पति तप है, पति ही सर्वस्व है। और जो पत्नी सुख और दुख में पति के साथ रहती है ना, उसको परमार्थ की प्राप्ति होती है। जा बेटी, आज से बन के देवी देवता तेरे सास और ससुर के समान तेरे साथ व्यवहार करेंगे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम। धन्य है माता, आज तेरी अदालत में जो इस फैसले को मैंने सुना, मेरा हृदय धन्य हो गया। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब मां से मिलने आए तो उनकी भी वही अवस्था थी। पंखा जब झलने लगा मां का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र बधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। देखा सीता की दशा जब यूं डावाडोल, तो पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। आज सीता को जब रोती हुई देखा ना, भगवान राम कहने लगे, हे प्रिय, आज तुम्हारे नेत्रों से अश्रु प्रवाह क्यों हो रहा है? कि मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। आज भगवान राम का उपदेश सुनकर जानकी जी पैरों से मिट्टी को खुरदती हुई कहती हैं, नाथ मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना बोले आज काज भी नहीं संवरता। आप अकेले वन नहीं जाएंगे, नाथ मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। अब लाज छोड़कर कहती हूं, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहां। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहां।
नाथ आप कहते हैं कि वन में मुझको दुख होगा, लेकिन स्वामी मैंने अपने मन में विचार किया है, अनुभव किया है कि नारी के लिए संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है। मैं मानु दीख समुझ मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। हो बन देवी बन देव उदारा, बन देवी बन देव उदारा, करी है सासु ससुर समसारा। को प्रभु संग मोही चितवन हारा, को प्रभु संग मोही चितवन हारा, सिंगु बदुही जिन ससा कसियारा। हो पाए पखारी बैठी तरु छाही, पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हवा यू मुदित मन माही। भगवान राम ने कहा जानकी ये तो सब सत्य है, लेकिन एक बात बताओ कि तुमको मैं कैसे ले जा सकता हूं वन में। तुमको वन ले जाने में मेरे सामने एक बाधा आती है कि मैं कैसे ले चल सकता हूं जब हूं आज्ञा के बंधन में। मंझली ने या नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वो बात आन की जाती है। माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। भगवान राम ने कहा सुनो सीते, मंजली माता ने केवल मेरे लिए वनवास जाने के लिए कहा है। अगर मैं तुमको भी वनवास ले चलूंगा ना तो माँ यही कहेगी अब ये वनवास कहाँ रह गया, ये तो एक गृहस्थ जीवन हो गया। इसलिए मैं मंजली माता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। सीता ने कहा स्वामी इस बात की आप चिंता ना करें, अगर आप मंजली माता से आज्ञा ले चुके हैं वन जाने की तो मैं अपनी बड़ी माता से इजाजत ले चुकी हूं आपके साथ वन जाने की। अगर आप मंजली माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं तो बड़ी माता की आज्ञा का उल्लंघन आपके द्वारा अवश्य हो जाएगा। इसलिए आप बड़ी माता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, आप मंजली माता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें और मैं भी उन दोनों माताओं की आज्ञा का पालन करने के लिए आपके साथ वन में चलूं। क्योंकि नाथ जीवन में पति का स्थान ही पत्नी के लिए सब कुछ है। कि मैं इस मंदिर की हूं पुजारिन हो, मैं इस मंदिर की हूं पुजारिन, मेरे प्रभु और तुम ही तो हो।
मेरे जप तुम मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। कि मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन हो, मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो। मेरे जप तुम मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन हो, मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो। मेरे जप तुम मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं चातकनी स्वात बिंदु तुम, मुझ चकोरनी के तुम चंद। मैं नलनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकरंद। जनकपुरी में जो वादे थे हो, जनकपुरी में जो वादे थे, मेरे वर वो तुम ही तो हो। मेरे जप तुम मेरे तप, और मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मुझ रोगिन की तुम हो औषध, मुझ दीना के तुम सुख कंद। मुझ गरीबनी के धन हो तुम, मुझ भिखारिनी के आनंद। मैं कहती हूँ मुझे अबला के हो, मैं कहती हूँ मुझे अबला के, बल और धन तो तुम ही तो हो। मेरे जप और मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन हो, मैं इस मंदिर की हूँ पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो। मेरे जप तुम मेरे तप, और मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। ये कहे आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। इधर सीता जी तो तैयार हो जाती हैं, और उधर देखिए लक्ष्मण जी जाते हैं अपनी मां से आज्ञा लेने के लिए कि हम भी भैया के साथ जाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर कोई आज की मां होती ना, तो शायद यही कहती, या कोई मां सुमित्रा होती तो यही कहती कि राम बन जा रहा है, तुमको बन जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन धन्य है मां सुमित्रा को, जो आज अपने बालक से कहती क्या है। एक सौतेली मां अपने सौतेले बेटे को वनवास दे रही है, और दूसरी सौतेली मां आज अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को वन भेजने के लिए तैयार है। जिस समय लक्ष्मण ने कहा माता भैया राम बन जा रहे हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है, तो माता कहती क्या है कि बेटा जाओ पयसी राम बन जाहि, जाओ पयसी राम बन जाहि। जा पयसिया राम बन जाहि। बेटा जब राम और
सीता वनवास जा रहे हैं, तो तुम्हारा काम ही यहां पर क्या है? तुम्हारा घर में काम क्या है? संसार में वही मां धन्य समझी जाती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी आज जब भगवान राम के साथ बन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रास्ते में देखा आज वो सती साध्वी उर्मिला लक्ष्मण की अर्धांगिनी जिस समय स्वामी से कहती है, नाथ क्या आप जा रहे हैं आज भैया और भाभी की सेवा करने के लिए? जाइए नाथ, आप अपने धर्म को निभाइए, मैं भी सत्य बल पर अपने धर्म को निभाऊंगी। और जाओ नाथ, मेरी प्रतिज्ञा है, आप चले जाएंगे लेकिन मैं 14 वर्षों तक आपकी प्रतिमा को ही पूजती रहूंगी, इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वो चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें। वे जग जज्ञा वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सत बलिए कहता है, कुछ आंच न पति पर आएगी। मेरा सत बल ये है कहता है, कुछ आंच न पति पर आएगी। या मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। वो समय कुशल से आएगा, जब फिर अवलोकेंगी आंखें। रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चयवा दिवस धन्य होगा, जब यंग रहा होगा महलों। स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। जिस समय लक्ष्मण ने कहा जाकर प्रभु राम से कि भैया आप बन जा रहे हैं, हम भी आपके साथ बन चलेंगे, राम ने तड़प कर कहा, भाई अरे ये तुम क्या कहते हो? अगर मैं तुमको अपने साथ लेकर गया तो अयोध्या की क्या दशा होगी? कि मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबही विधि अवधि अनाथा। भवन भरत रिपु सूदन नाही, भरत भवन भरत रिपु सूदन नाही। राउ वृद्ध मम दुख मन माही। इसलिए लक्ष्मण कहना मानो, मैं सिया के सहित बन जाता हूं। मामा के यहाँ भरत शत्रुघ्न हैं, अयोध्या सूनी हो जाएगी,
इसलिए तुम अयोध्या की देखभाल करो। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात बताओ। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और हूं जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूं। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामिया पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है वो जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे यह प्राण छूट जाए। अरे भैया हम आपके साथ जरूर चलेंगे और अगर आप नहीं ले जाएंगे ना तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई, हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूंगा। कैसे न ले चलोगे जा भी तभी सकोगे। कैसे न ले चलोगे जा भी तभी सकोगे। दामन तुम्हारा जबू में, दामन तुम्हारा जबू में हाथों से छोड़ दूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। या हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो। या हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो। या खा के पा बनूंगा, या खा के पा बनूंगा, या खाक हो रहूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूं
मरूंगा। प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया है। प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया है। चरणों ही में जिया हूँ, चरणों में ही जिया हूँ, चरणों में ही मरूंगा। चरणों में ही जिया हूँ, चरणों में ही मरूंगा। हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी ये प्रस्ताव, भाई को हृदय से लगा लिया। राम लक्ष्मण सीता आज तीनों प्राणी बन जाने के लिए तैयार हो गए। उधर देखिए, आज बूढ़े पिता के पास तीनों लोग पहुंचते हैं। आज उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को पास में बिठा लिया है तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। कि बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर कहीं और होगा। बोले मुझसा ना कठोर पिता, पृथ्वी पर कहीं और होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं या संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहज करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे से तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार से साथियों, अपने गुरु से आज्ञा लेकर इस प्रकार कहे चरण में गिरे राम रघुराय। कह के ही आई तभी लिए वस्त्र का साय। आज सभी कल वस्त्रों को ध्यान करते हैं। बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर, छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठा, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों पर।
संध्या का लाल रंग वो था उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वो साड़ी राज दुलारी पर। गुरु ने आज्ञा दी कि राम आप वनवासियों जैसा भेष धारण करें, लेकिन हम कुलवधू जानकी को यहाँ पर वनवासी भेष में जाते हुए नहीं देख सकते। लक्ष्मण तुम भी यहाँ से वनवासी भेष में नहीं जा सकते, जाओ ये हमारी आज्ञा है कि वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना। जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ या नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। सीतावला चार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसे कौन। आज इतना कहकर अयोध्या को प्रणाम करके तीनों प्राणी आज वन के लिए चल दिए। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिले को, है खुश किस्मत की उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखें कि वनवासी, हमें देखें कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। आज अयोध्या को प्रणाम करते हुए जिस समय सुमंत मंत्री रथ दरवाजे पर लाते हैं ना, उसी समय जिस समय भगवान राम जानकी समेत भाई लक्ष्मण के समेत रथ पर बैठते हैं, मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। जिस समय भगवान राम वन की तरफ चलते हैं साथियों, उस समय आप देखें आज अयोध्या वालों की क्या दशा है, जीवधारी व निर्जीव लोगों की क्या दशाएं हैं। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहां जाते हो तुम। मैनाए बोली
हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकवी कोयल कौवे सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुम्हलाए हैं। सारे अयोध्यावासी जो है ना, वो आज रोते हैं। भगवान कहते हैं अयोध्यावासियों, आप लोग मत रोएं, हम 14 वर्षों के बाद आपको फिर मिलेंगे। लेकिन नहीं, अयोध्यावासी कहते हैं प्रभु जहां हमारे प्राण जाएंगे वहीं पर ये शरीर जाएगा। जहां राम तहां सबई समाजू, और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। जहां राम जाएंगे वहीं पर हम सब लोग जाएंगे। आज सारे अयोध्यावासियों के साथ प्रभु चलकर पहले दिन तमसा नदी पर विश्राम करते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की। इससे अगली कथा साथियों आपको दशरथ मरण व केवट संवाद में मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की। हो मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। ले जा खड़ाऊं, हाँ ले जा खड़ाऊं, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। आगे क्या कहते हैं राम? ले जा खड़ाऊं सिंहासन पे रखियो, ले जा खड़ाऊं सिंहासन पे रखियो, दुख ना उठाइयो, हाँ दुख ना उठाइयो हमारे भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। जिस माता ने प्रभु राम के जीवन को ही पलट दिया, उस माता के प्रति प्रभु राम के क्या शब्द हैं? तीनों माताओं का आदर करियो, तीनों माताओं का आदर करियो, तीनों माताओं का आदर करियो, सबसे प्यारी हाँ सबसे न्यारी कैकेयी मैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। ले जा रे
मेरी ले जा खड़ाम, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाम, भरत